यहाँ आने की कोई खास वजह? बस एक छोटा सा काम था। ठीक है सर, मेरे क्लास का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। ओके। आनंद, कुछ मदद मांगने आया हूं। हमसे किसी इंसान की तकलीफ सहन नहीं होती, पर तुम तो एक पेड़ या पौधे तक की जान से ज्यादा परवाह करते हो। तुम्हारा दिल बहुत नेक है। मेरी उम्र तो बीत गई। मुश्किल में पड़े लोग मेरे पास मदद मांगने आते थे, पर आजकल कोई नहीं आता, ताकि मुझे परेशानी ना हो। मेरा दिल तो आम लोगों के लिए धड़कता है, इसलिए उनका दर्द मुझे अपना लगता है। और जानते हो, तुम्हारी उम्र में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था। मुझे यकीन है कि तुम जनता गैराज की जिम्मेदारी निभाओगे। मैं अपने और तकलीफ में पड़े उन सारे लोगों की तरफ से तुमसे दिल से गुजारिश करता हूं, क्या तुम जनता गैराज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लोगे? इतना बता दूं कि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। जनता गैराज को अब अपने नए मसीहा का इंतजार रहेगा। आओ अंदर चलो। पद्मा, पद्मा। मेरी बीवी। नमस्ते। नमस्ते। और मेरी बहन। नमस्ते। नमस्ते। आओ। मेरे बहनोई। नमस्ते। नमस्ते। मेरी भांजी और उसके होने वाले पति। हाय। हाय। ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्ते। विनोद मेरे गैराज का अकाउंट्स देखता है। मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी, इन दोनों को मेरे एक दुश्मन ने बेरहमी से मरवा दिया था। हाय। नथिंग पर्सनल ब्रो। रघु। मेरी बहू। नमस्ते। हाय, मुझे कहीं जाना है, गॉट टू रश। बाय हनी। बाय। जनता गैराज में अपने अपने दर्द लेकर लोगों को आए हुए एक अरसा हो गया है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि जनता गैराज के दरवाजे अब उनके दुख और तकलीफ में बांटने के लिए फिर से खुल गए। अंत से ही शुरुआत करेंगे। वो शख्स कौन था जिसे जनता गैराज से खाली हाथ लौटना पड़ा? मेरा नाम विकास है सर। स्टेट बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिसर हूँ। हम नई बनने वाली बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर अप्रूव करते हैं, और अगर लेआउट रूल के हिसाब से ना हो तो हम परमिशन नहीं देते हैं। हाल ही में कुछ लोग हॉस्पिटल की परमिशन लेने हमारे ऑफिस आए थे, पर सर उन्होंने सेफ्टी मेजर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैंने मना कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती की। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा पर साइन हरगिज नहीं करूंगा। फिर मेरे ऑफिस के कलीग से उन्होंने मेरे घर का एड्रेस निकलवाया और उन्होंने मेरी पत्नी को धमकी दी। मैंने आज तक आपके काम में कोई दखल नहीं दिया, ना ही आपसे कभी कुछ पूछा, पर आपके ऑफिस में आजकल जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे घर में भी तनाव का माहौल है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
मेरी पत्नी बच्चों की दुहाई देकर मुझसे कहती है कि मैं पेपर्स पर साइन कर दूं, पर नहीं, मुझसे ये गलत काम नहीं होगा सर। वो लोग कहते हैं कि अगर मैंने पेपर साइन नहीं किए तो वो मेरी फैमिली को एक एक करके मार डालेंगे। कल फाइल साइन करने का लास्ट डे है और तुम हमसे आज मिल रहे हो। अगर हम तुमसे आज के बजाय कल मिलते तो क्या होता? तब भी मैं साइन नहीं करता सर, बल्कि मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि ऑफिस जाते वक्त मैं सुसाइड कर लूंगा। अब ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये जनता गराज की लड़ाई है। कल का दिन हमारा होगा। पापा मैं बताऊं कल स्कूल में क्या हुआ? ये अभी ऑफिस से जा रहे हैं, जाके तुरंत साइन कर देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ। ये साइन नहीं करना चाहते और करेंगे भी नहीं। यहां तक कि इन्होंने सुसाइड की प्लानिंग भी कर ली है। इनकी तरह बनना बहुत मुश्किल है। ये लाखों नहीं करोड़ों में एक है। मैंने यहां आपके बगीचे में एक पौधा देखा, बहुत खूबसूरत था। आपने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा है। ये उस पौधे की तरह निर्मल और सच्चे हैं। इनकी ताकत बनी है, कमजोरी नहीं। ये हमारी जनता गराज का फोन नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक फोन। और ये मत सोचिए कि हम शहर से दूर हैं। हम सब आपके बहुत करीब हैं। आपके और खतरे के बीच की दीवार हैं हम। चले विकास। अरे वाह वाह, देखो हमारे ऑफिस का सुपरस्टार आ गया। देखा क्या रमेश, आज तो ऑफिस में बैठ के लाइव सुपरहिट मूवी देखने को मिलेगी। एकदम धमाल। उस मूवी का नाम होगा देगा विकास ऑटोग्राफ, वरना बेचारा खल्लास। मुकेश राणा के हॉस्पिटल की फाइल लाया हूं। सारे डॉक्यूमेंट्स है, पूरे 23 साइन चाहिए। चल साइन कर। इतने सारे साइंस का, इतनी सारी फाइल्स का, आखिर तुम करते क्या हो? ये प्रोजेक्ट पास करने के लिए मुकेश भाई का नाम ही काफी है। प्रोजेक्ट रूल्स के मुताबिक नहीं है, इसलिए मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। क्यों बे, नशा करके आया क्या? मैं तो नहीं आया, पर मुझे लगता है जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसने नशे में बनाया होगा। मुकेश भाई से पंगा? तुझे अपने परिवार की फिक्र नहीं है क्या? मैं इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहा हूं। बहुत चर्बी है तुझमें। तुझे यहीं तेरे ऑफिस में जिंदा गाड़ने के लिए मेरे आदमी बाहर खड़े हुए, समझा? तू सीधे तरीके से साइन करता है या फिर मैं उन्हें अंदर बुलाऊं? वो आएंगे 2 पैरों पर जाएंगे 4 कंधों पर। लेकिन बस 2 मिनट रुक जा, मुझे जरा इन लोगों से बात करनी है। तब तक तू उन्हें बुला ले। इस गवर्नमेंट ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो अपने घर वालों से ज्यादा वक्त इस ऑफिस में एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये भी तो एक परिवार की तरह ही है ना। और अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सारा परिवार साथ खड़ा होता है। अगर मुसीबत के वक्त परिवार वाले एक दूसरे का साथ छोड़ दें
तो वो परिवार नहीं होता। सचिन फैन। हाँ। मुझे याद है जब टीम कमजोर पड़ती थी तो सचिन के कंधों पर पूरा भार आ जाता था। हाँ। आपका ऑफिस भी कुछ टीम इंडिया की तरह ही है। लोगों ने जैसे ठान रखी है कि यहां कोई तरीके से काम नहीं करने वाला है। बट डोंट वरी, आपके बीच भी एक सचिन है। इसे बस थोड़ा सा सपोर्ट दो और अपने उसूलों पर काम करने दो। ये भी आपकी टीम को जिताएगा। आपकी उम्र देखकर लगता है आप जल्दी रिटायर होने वाले हैं। मतलब बच्चों के लिए अच्छा खासा पैसा कमा कर रखा होगा आपने। अगर बच्चे काबिल हो ना तो बाप की कमाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और अगर नालायक हो तो जितना भी कमाओ कम पड़ता है। यह हराम की कमाई का कोई मोल नहीं है। जब आप सुबह अपने आप को आईने में देखते हो तो क्या खुद से आंखें मिला पाते हो? ऐसी कमाई का क्या फायदा जो सुकून की नींद भी ना दे पाए। सर्विस कैसे करते हैं वो विकास से सीखिए सर। सरकारी ऑफिस में अगर इस तरह के लोग हों तो इंडिया सिर्फ तरक्की नहीं टॉप पर पहुंच जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब ऐसे लोग हमें डराने धमकाने आए तो हम भला किसके पास जाएं? उनके लिए जनता का राज है।